चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चलो ठीक है मैं आपको फटाफट डिफरेंस और पढ़ देता हूं, ठीक है ना, ताकि हमारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, डिफरेंस अभी क्लियर हो जाएंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है ना, वी हैव टाइम, अभी अगला टॉपिक भी हो जाएगा। शुरू करें, चलिए जी, चलिए जी, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का मैं डिफरेंस कर रहा हूं, ठीक है जी। डिफरेंस पढ़िए, सबसे पहले मीनिंग, मीनिंग में लिखा हुआ है फैक्टर इनकम का मीनिंग देखिए क्या है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सेम ऊपर वाली लाइन उठा के रखी हुई है तो हमें आता है, आगे चलते हैं। ट्रांसफर इनकम की मीनिंग देखिए, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, ठीक है। तो प्रोडक्टिव सर्विसेज देकर कमाया तो फैक्टर इनकम, बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए भी कुछ मिल गया तो ट्रांसफर इनकम। डन, पहला पॉइंट क्लियर है, शाबाश। नेचर देखिए, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि ये फैक्टर इनकम है तो चाहे हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो चाहे नेशनल इनकम निकालनी हो, सब जगह इसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन कभी भी हम किसको इंक्लूड नहीं करते, ट्रांसफर इनकम को। रीजन क्या है, सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना, क्योंकि हर ट्रांसफर इनकम पहले से क्या है, फैक्टर इनकम रही है तो वो काउंट हो गया है। चलो, इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट देखिए जी, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, और यहां पर तो हम अर्न करते हैं चीजों को, ठीक है ना, हमें मेहनत करनी पड़ती है। देन अर्न क्या होता है कि जब आप कोई चीज करो और कंट्रीब्यूट करके आपको मिली हो, वो अर्निंग होती है। लेकिन यहां पर तो सिर्फ रिसीट है। तो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा, ट्रांसफर इनकम का, वहां वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, बस रिसीट वाला कॉन्सेप्ट है। कमा के पापा लाए हैं, मेहनत पापा ने की है, अपन ने तो बस हाथ फैलाया, अपन को मिल गया, समझ में आया, तो वो रिसीट है। तो ट्रांसफर इनकम इज जस्ट अ रिसीट कॉन्सेप्ट, वेयर एज फैक्टर इनकम इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, उसमें आपको अर्न करना पड़ता है पैसा। डन, क्लियर है जी। नेक्स्ट अगला देखिए जी, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट, फैक्टर इनकम हमेशा फैक्टर को रिसीव होगी, ठीक है ना, एक फैक्टर हो गए आप तभी आपको फैक्टर इनकम है। लेकिन यहां पर रिसिपिएंट कोई भी हो सकता है, इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स एंड गवर्नमेंट। जो फैक्टर इनकम है वो हाउसहोल्ड को भी मिलती है और गवर्नमेंट को भी मिलती है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है रिसिपिएंट यहां पर, लेकिन यहां पर रिसिपिएंट हमेशा कौन होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डन, ओके, एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, सेम एग्जांपल्स है। डन हो गया जी ये पार्ट, पक्का क्लियर है। चलिए जी, इसी टॉपिक के अंदर एक छोटू सा टॉपिक और है, वो भी कर लेते हैं लगे हाथी, क्योंकि अच्छे से हो जाएगा। करंट ट्रांसफर वर्सेस कैपिटल ट्रांसफर। चलिए जी, अब सुनो फटाफट मेरी बात। चलो जी, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, सुनिए जी। पहली बात तो ये दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि हम ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फैक्टर इनकम तो है ही नहीं। ट्रांसफर मतलब जो फ्री फंड में अपन इनकम ट्रांसफर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ट्रांसफर इनकम के बारे में। अब ट्रांसफर इनकम भी जो है वो दो तरह की होती है। ट्रांसफर इनकम भी कितने तरह की होती है, दो तरह की। एक होता है जी करंट ट्रांसफर और एक होता है जी कैपिटल ट्रांसफर। समझ में आ गया। चलिए जी, तो करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर समझिए क्या होता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा। करंट ट्रांसफर का मतलब होता है जो रीअकरिंग नेचर का हो, रीअकरिंग नेचर का हो या जो रेगुलर नेचर का हो, ठीक है। जैसे जैसे आप घर वालों से पैसे लेते हो गोलगप्पे खाने के लिए, ठीक है ना, कि भाई मेरे को गोलगप्पे खाने लाओ, पैसे लाओ, ऐसे मांगते जैसे पता तो अधिकार है तुम्हारा मांगना, ठीक है ना, कोई वसूली है, ठीक है जी। आपने आज 50 रुपए लिए, गोलगप्पे खा लिए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, फिर से गोलगप्पे खाने का मन है, फिर बोलेंगे लाओ 50 रुपए लाओ गोलगप्पे खाने, ठीक है ना। कब, मैंने तो 1 हफ्ते पहले खाए थे, लाओ 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 लाओ, ठीक है ना, आप ले लोगे। इस तरह का जो छोटा मोटा खर्चा जो रेगुलर नेचर का है तो ये ट्रांसफर इनकम है ना बेटा। आपको जो हर बार घर वालों से 50-50 रुपए मिल रहे हैं, ट्रांसफर है कि नहीं है। तो हम ट्रांसफर के अंदर पढ़ रहे हैं, दो टाइप के ट्रांसफर होते हैं। तो जो रेगुलर नेचर का ट्रांसफर होता है, कंजम्पशन पर्पस के लिए जो ट्रांसफर किया जाता है, वो कौन सा ट्रांसफर होता है बेटा, करंट ट्रांसफर। करंट का मतलब क्या है, जो आपकी हाल ही में आजू बाजू छोटी मोटी नीड्स को पूरा करने के लिए जो ट्रांसफर होता है वो आपका करंट ट्रांसफर होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। लेकिन कैपिटल ट्रांसफर जो है वो छोटी मोटी नीड्स के लिए नहीं होता, वो बड़ी नीड्स के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने एक्टिवा खरीदने के लिए पैसे ले लिए घर वालों से, ठीक है, लाओ मेरे को पैसे लाओ, एक्टिवा दिलवाओ मेरे को, चलो ठीक है, और घर वालों ने आपको एक्टिवा दिलवाई। तो बेटा आप मेरे को बताइए, ये रेगुलर नेचर का खर्चा है कि ये बड़ा खर्चा है, थोड़ा इररेगुलर नेचर का खर्चा है, ठीक है ना, और इसको कंज्यूम करने में टाइम भी लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कौन सा ट्रांसफर होगा बेटा, कैपिटल ट्रांसफर होगा। इज दैट क्लियर, कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना, रीडिंग करेंगे तब तो क्लियर हो ही जाएगा सब, लेकिन आप मेरे को बताओ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो करंट ट्रांसफर जो होता है वो कंजम्पशन नीड्स के लिए होता है, रेगुलर नेचर का होता है। कैपिटल ट्रांसफर जो होता है वो कंजम्पशन नीड्स के लिए नहीं होता, वो इरेगुलर नेचर का होता है और वो बड़ी ट्रांसफर्स होते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है,
करंट ट्रांसफर जो है होगा वो तो आप अपनी नॉर्मल इनकम में से कर सकते हो। अगर पापा को आपको 50 रुपए देने हैं तो जो उनकी मंथली सैलरी आती है उसमें से 50 रुपए निकाल के दे देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। समझ में आया? तो जो आपकी इनकम है उसी में से करंट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन बेटा कैपिटल ट्रांसफर इनकम में से नहीं हो सकता। कैपिटल ट्रांसफर बड़े नेचर का, तो उसमें उसके लिए पापा को अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका? सेविंग्स का, या अपनी वेल्थ का। वेल्थ क्या होती है? जो इनकम आप इकट्ठा कर लो वो वेल्थ होती है। मान लीजिए हर महीने आपके फादर की सैलरी 50,000 रुपीज है, तो 50 में तो एक्टिव आएगी नहीं, ठीक है ना, और पूरे महीने की सैलरी एक्टिवा में लगा देंगे तो खाएंगे क्या? सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपके फादर ने पक्का जो 50 की सैलरी होती है ना उसमें से 50 खर्च नहीं करते। हर महीने मान लीजिए 5,000 रुपए बचाते हैं। ये 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 उन्होंने 20-25 महीने बचा चुके, या मान लीजिए पिछले 4-5 साल से वो सेविंग कर रहे हैं, अब जाकर उनके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए हो गए हैं। क्लियर? तो बेटा ये वेल्थ है कि नहीं, आप मुझे बताइए। ये वेल्थ है। तो जब आपको एक्टिवा लेनी होगी तो इनकम, करंट इनकम में से पैसा फ्लो करेगा कि वेल्थ में से पैसा फ्लो करेगा? वेल्थ में से पैसा फ्लो करेगा। आया समझ में? आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो। हाँ बेटा। तो बेटा फिर वो सबके लिए वैल्यूज अलग अलग है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई सर इतना पैसा कमाता हो कि एक बार की सैलरी से ही वो क्या नाम है एक्टिवा ले सकता है, तो बेटा उनके लिए ये खर्चे फिर छोटे हो जाएंगे ना, ये उनके लिए करंट लेवल के खर्चे हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी अर्निंग ही एक महीने की, फॉर एग्जाम्पल मेरी अर्निंग 1 करोड़ है मान लीजिए, ठीक है ना, तो मेरे लिए 1 करोड़ के अंदर जो यूजुअली नॉर्मली खर्चे मैं कर सकता हूं वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? करंट ट्रांसफर। समझ में आया? क्या चाहिए? एक्टिवा लेनी है, चल ले आ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया? वो करंट ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा है जो मेरे को आउट ऑफ वेल्थ करना पड़ेगा, कि जी मेरे को प्राइवेट जेट लेना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए तो मैं भी बोलूंगा ना थम जा, ठीक है ना, रुक जा थोड़ा सा, अभी देखते हैं, करते हैं, ठीक है ना, अगले महीने देखेंगे, परसों देखेंगे। तो उसको आप उसमें से, उसके लिए आपको वेल्थ में से पैसा निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो आपको दे रखा होगा। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो जो नॉर्मल खर्चे हैं उनको हम क्या मानते हैं? करंट। और जो बड़े खर्चे हैं उनको हम क्या मानते हैं? कैपिटल। आई होप हम क्लियर। फटाफट इसको भी रीड लगाते हैं और निपटा देते हैं। चलें जी, करूं रीड? शुरू करते हैं जी। पहला देखिए, करंट ट्रांसफर वर्सेस कैपिटल ट्रांसफर। में रीड कर रहा हूं। ट्रांसफर रिसीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हमने ये देखा था ट्रांसफर इनकम जो होती है वो 2 तरह की होती है, वन इज करंट एंड वन इज कैपिटल। चलिए जी, करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम। इन्होंने पहला ही पॉइंट, मतलब करंट कैपिटल को समझाने की बजाय सीधा इन्होंने क्या बताया कि जो इनकम में से किया जाए, मान लीजिए इस महीने मैंने कमाया, उसमें से जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं नॉर्मल, वो सब मेरे क्या है? करंट ट्रांसफर्स है, ठीक है ना। आउट ऑफ इनकम किया जाता है करंट ट्रांसफर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर। जो पेयर ने पिछले सालों में जो अपनी इनकम से बचा बचा के वेल्थ क्रिएट की है उसमें से, यानी कि कैपिटल ट्रांसफर आपकी इनकम के बस की बात नहीं है, वो इनकम से बाहर है, इनकम से बड़ा ट्रांसफर है। दैट्स व्हाई आपको उसके लिए अपनी वेल्थ यूज करनी पड़ती है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, एक और एग्जांपल ले लो, चलो ठीक है ना, मेरी तसल्ली के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सुन लो। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स यहां रहते हैं लेकिन उनका बेटा बाहर अब्रॉड में सेटल्ड है। क्लियर? तो वो अपने पेरेंट्स को खर्चे वर्चे के लिए पैसे भेजता है हर महीने। अब मान लीजिए उसकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, हर महीने उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं कंपनी से। तो उसकी आदत है कि जैसे ही सैलरी आती है तो उसमें से वो 2 लाख रुपए मम्मी पापा को भेज देता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मा पापा दोनों वर्किंग नहीं है अब, तो उनको भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए। तो ही इज अ गुड सन, और वो क्या करता है? 2 लाख रुपए मम्मा पापा को भेज देता है कि भाई आप लोग को दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, आप खर्चा करो, ठीक है ना। तो बेटा ये जो, अब मेरे को बताओ, मम्मा पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ये ट्रांसफर रिसीट है कि नहीं है? पहली बात, ट्रांसफर है, क्योंकि उनको बदले में कुछ करना नहीं, उनको पैसा मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये जो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, इससे मम्मा पापा क्या क्या खर्चे करते होंगे, अपना जो खाने पीने का जो भी है वो सब खर्चा चल रहा है उनका। इज दैट क्लियर? अब एक बार क्या हुआ कि फादर ने उनको फोन करा और बोला जी ऐसा ऐसा करके, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा मेडिकल एक्सपेंस है, ठीक है ना, जिसके अंदर तकरीबन 1 करोड़ रुपए लगेगा, ठीक है। अब ये लड़का हर महीने 5 लाख रुपए कमा रहा है तो ऑब्वियसली कुछ सेव भी कर रहा होगा। लेकिन अब ये जो 1 करोड़ का मेडिकल एक्सपेंस आया है या 20 लाख का मेडिकल एक्सपेंस है, ये आउट ऑफ इनकम है, इनकम से तो नहीं हो पाएगा ये। तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो उसने पुरानी सेविंग्स की हुई है, जो उसकी वेल्थ है, उस वेल्थ में से उसको पैसा निकाल के देना पड़ेगा। दैट्स कैपिटल ट्रांसफर, सिंपल। तो बेटा वही अगेन, जब तक आपकी इनकम से हो रहा है ट्रांसफर, तो फिर वो कौन सा ट्रांसफर है बेटा? करंट ट्रांसफर है। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट ये, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। अगर आप एक हायर इनकम ग्रुप के हैं तो आपके लिए थोड़े बड़े बड़े खर्चे भी क्या होंगे? ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन व्हेन यू गो आउट ऑफ योर इनकम, वेल्थ में से देना पड़े, दैट्स योर कैपिटल ट्रांसफर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो फोकस अपन को कॉन्सेप्ट पे रखना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। एग्जांपल ठीक था? समझ में आ गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके,
करंट ट्रांसफर्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर। जो करंट, अब वो तो हर महीने 2 लाख भेजता कि नहीं भेजता, रेगुलर है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर महीने 20 लाख थोड़ी भेजेगा। 20 लाख तो जब इस बंदे ने बोला, फादर ने बोला कि बेटा ऐसा ऐसा करके मेडिकल एक्सपेंस आ गया एंड यू नीड टू सेंड अस 20 लाख रुपीज, तो बोला ना। 2 लाख के लिए बोलना पड़ता है क्या? 2 लाख तो रेगुलर है कि हर महीने आएगा, भेजना है, आएगा, भेजना है, आएगा, भेजना है। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपकी स्कूल फीस है, तो वो रेगुलर है, जाना ही जाना है उतना खर्चा। तो क्लियर, तो दैट्स रेगुलर इन नेचर। तो जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं नेचर में। डन, चलें आगे, बहुत बढ़िया। वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर्स जो होते हैं वो इररेगुलर होते हैं, वंस इन अ वाइल होते हैं। आज हो गए, अब दोबारा पता नहीं कब नीड पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तब हो जाएगा। क्लियर, लेकिन रेगुलर नेचर के नहीं होते, बार बार आपको कैपिटल ट्रांसफर नहीं करना पड़ता। डन, ओके। तीसरा देखिए, करंट ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन। सब बता रखा है मैंने, ये भी बताया था कि करंट ट्रांसफर्स यूजुअली किस चीज के लिए होता है? कंजम्पशन के लिए। तुम्हें गोलगप्पा खाना था तो वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए होता है। मम्मा पापा को इधर, यहां पर वो 2 लाख रुपए भेज रहा है, वो 2 लाख रुपए महीने का कंज्यूम कर लेते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल लग गया, इंटरनेट का बिल लग गया, ठीक है, खाना पीने में खर्चा लग गया, नौकर वोकर रखा हुआ उसको पैसे दे दिए, सैलरी दे दी, समझ में आया? वो हर एक महीने में वो 2 लाख कंज्यूम कर जाएंगे, खत्म, साफ, क्लियर। फिर अगले महीने 2 लाख रुपए, ठीक है ना, फिर अगले महीने 2 लाख रुपए। तो वो डेली बेसिस पे रेगुलरली जो कंजम्पशन खर्चा है उसके लिए जब ट्रांसफर होता है तो कौन सा है? करंट ट्रांसफर। डन, समझ में आ गया? आगे बढ़े। इसके बाद है जी, वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कोई एसेट बनाना है, मान लीजिए इधर से मम्मा पापा का फोन जाए कि भैया ये घर में जगह जगह ना वो आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हमें घर को रिनोवेट करना है, फिर से दोबारा पूरा का पूरा घर दोबारा बनाना है, तो एक काम कर 40 लाख रुपए भेज दे। क्लियर, तो अब ये जो घर बन रहा है, नया घर बन रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। कैपिटल ट्रांसफर से आप कंजम्पशन नहीं करते हो, कैपिटल ट्रांसफर से हम क्या करते हैं? कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ बनेगा, कोई एसेट बनेगा नया, ठीक है ना। जैसे मान लो पापा ने बोला कि यार गाड़ी लेनी है, एक पुरानी गाड़ी बेकार हो गई है, 20 लाख रुपए भेज दे, गाड़ी लेनी है, ठीक है ना। तो क्या बन रहा है? एक नया एसेट बन रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल ट्रांसफर को कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। कैपिटल ट्रांसफर कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए होता है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है। इकोनॉमिक्स में बेटा कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? एसेट बिल्डिंग को, कि जब भी आपका कोई एसेट क्रिएट होगा उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। डन, समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? ओके जी, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल्स ऑफ करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर के एग्जाम्पल देखिए, जो हर महीने गवर्नमेंट आपको ओल्ड एज पेंशन दे रही है। अब मुझे बताइए, उससे आप घर बनवाएंगे कि कंजम्पशन करेंगे? ऑब्वियसली उससे घर थोड़ी बनेगा 1500 रुपए महीने से। हाँ, तो जो गवर्नमेंट आपको ओल्ड एज पेंशन दे रही है वो किस लिए दे रही है? कि भैया अब तुम बूढ़े हो गए हो, कमा तुम रहे नहीं होगे, घर में तुम्हारी इज्जत हो नहीं रही होगी, तो थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट देती रहती है कि तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से कट जाए, दवाई वाई का पैसा मिल जाए तुम्हें। समझ में आया? तो कंजम्पशन पर्पस के लिए गवर्नमेंट दे रही है। डन, बोलो, चलें आगे। ओल्ड एज पेंशन हो गया, गिफ्ट्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, एटसेट्रा, एग्जांपल्स ऑफ। अब कैपिटल ट्रांसफर के एग्जांपल्स देखिए, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। हाँ, जो वंस इन अ वाइल होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते, और वो कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। सबको डन है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है जी, ओके। तो 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूं अगर इसका कोई क्वेश्चन भी है तो वी शुड सॉल्व अ क्वेश्चन टू। एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। नहीं, दैट्स इट, टॉपिक नहीं करेंगे और नया, इतना टाइम नहीं है। एक टॉपिक बढ़िया तरीके से हो जाए ना, दैट्स इनफ, उतना भी हो जाएगा तो टाइम से सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं, सेपरेटली कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है, इतना भयंकर टॉपिक नहीं है। खैर, आपको समझ में आ गया अच्छे से? नहीं, कैपिटल उसका नहीं दे रखा होगा, दिखाओ कहाँ दे रखा है बेटा? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, हाँ ये दे रखा है। चलो जी ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फैक्टर ट्रांसफर दे रखा है, मैं एक्चुअली उसका देख रहा था, ये करंट ट्रांसफर और कैपिटल का, इसका नहीं है, इसका नहीं है कोई क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सब लोग बुक्स बंद कर दो फटाफट अपनी। हाँ जी, ऑनलाइन से भी जवाब चाहिए हमें, ठीक है, प्लीज रिप्लाई करिएगा सब लोग। चलिए जी, बंद होगी सबकी किताबें, एक एक करके पूछूंगा, जवाब देना आपको, ठीक है जी। चलो, और जिससे पूछू उसको जवाब देना है, इधर शूट मत कर देना आंसर। चलिए जी, पहला, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अगर आप बेरोजगार हैं और सरकार आपको रोजगार प्राप्त नहीं करवा पा रही, प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, तो सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। हमने कहा था बेरोजगारी भत्ता, ठीक है ना। तो ये कैपिटल ट्रांसफर, सॉरी ये ट्रांसफर है कि फैक्टर इनकम है, यही बताना है। अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन में नहीं पूछा पर हम खुद से ये चीज कर लेते हैं, ध्यान से सुनेगा। आपको पहले ये बताना है कि फैक्टर है कि ट्रांसफर, और अगर ट्रांसफर है
तो आपको साथ साथ ये भी बताना है कि करंट ट्रांसफर है कि कैपिटल ट्रांसफर है। डन, सिंपल। बुक में नहीं पूछा तो क्या हुआ, हम तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले आपको फैक्टर और ट्रांसफर बताना है, और वंस एक बार फैक्टर और ट्रांसफर क्लियर हो जाएगा और अगर आपका आंसर ट्रांसफर आया तो फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि करंट ट्रांसफर है कि कैपिटल ट्रांसफर है। चलिए जी, हाँ जी, ऑनलाइन से भी जवाब चाहिए, आप तुम लोगों को भी जवाब डालना है। ठीक है जी। चलिए, तो पहला था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है बेरोजगारी भत्ता, आपको बताना है फैक्टर की ट्रांसफर, और अगर आपका आंसर ट्रांसफर है तो कौन सा ट्रांसफर, ये भी। ठीक है ना? हाँ जी बोलो। ठीक है, मैं आंसर नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑनलाइन से जवाब आया नहीं अभी तक, तो आप बोलो कौन सा है। ठीक है जी, और ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही जवाब है जी। ठीक है, ट्रांसफर करंट ट्रांसफर, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है, गुड है जी। ठीक है ना? गुड है जी, गुड। अगला पढ़ते हैं जी। सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी। सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी। भाई ऑनलाइन वालों मेरे को कहना नहीं पड़े, आप आंसर भेजते रहो, शूट लगातार। हाँ जी, फैक्टर इनकम है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है जी। दूसरा ट्रांसफर करंट ट्रांसफर, वेरी रॉन्ग, अब बाद में करेक्ट किया है। फैक्टर इनकम, देखो भाई राकेश को अगर सैलरी मिल रही है कंपनी से तो पक्का राकेश कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, कंपनी फ्री फंड में किसी को सैलरी थोड़ी देती है। तो राकेश लेबर, बीइंग अ लेबर, तो राकेश बन गया फैक्टर, फैक्टर सर्विसेज दी और बदले में उसको क्या मिला, सैलरी मिली, पैसे मिले, तो वो फैक्टर इनकम है जी। और क्योंकि फैक्टर इनकम है, फैक्टर में बेटा करंट और कैपिटल नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर में करंट और कैपिटल होता है। ठीक है ना? सारा पढ़ाया लिखा गुड़ गोबर कर दिया बिल्कुल। चलिए जी, अगला बोल रहा हूं जी, अगला पॉइंट बोल रहा हूं प्लीज। मैंने फैक्टर ही लिखा था, पता नहीं ये फिर ट्रांसफर कैसे हो गया, कोई बात नहीं जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, आपको सिर्फ हाथ रेज करना है। ठीक है ना? अर्थक्वेक विक्टिम्स को हमने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की है। हाँ जी बताइए कौन सा, आराम से सोच के बताओ कौन सा। ठीक है जी, हाँ जी, कैपिटल होगा, ओके कैपिटल होगा, आयुष। कैपिटल ट्रांसफर क्यों होगा बेटा, चलो आप मेरे को बताओ क्या। नहीं नहीं नहीं, तो आपको ना डेफिनेशन के सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं। ठीक है, करंट क्यों होगा, करंट ट्रांसफर कौन सा होता है, जो कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है। अब अर्थक्वेक के विक्टिम्स को आप क्या दे रहे हो, कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, क्या होगा, करंट होगा। अब फिर से चेंज हो गया। हाँ जी, रीजन, हम चैरिटी दे रहे हैं, किसके अंदर देंगे, उसके अंदर से ही देंगे। नहीं, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो पहले की वेल्थ जमा है उसमें से भी हम चैरिटी कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, रेगुलर बेसिस पे अर्थक्वेक नहीं आते, लेकिन जब जब अर्थक्वेक आए हम तो रेगुलर बेसिस पे चैरिटी कर सकते हैं, कि आया तो हमने कर दिया। तो वही मैं बोल रहा हूं ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है पहले। हाँ, तुम जो भी आप अपने मतलब क्या नाम आपके दिमाग में है ना, आप वो चीजें सारी बोल दो, ताकि जब हमें सही आंसर पता लगे तो हमें उसकी चीजें क्लियर हो कि हाँ भाई ऐसा था और ऐसा नहीं था। वॉर डैमेज नहीं है बेटा, अर्थक्वेक और वॉर डैमेज अलग होता है। हाँ, अर्थक्वेक में डैमेज हुआ होगा बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो इसी बात को ना थोड़ा और अच्छे से भी बोला जा सकता है, बट ठीक है दैट्स फाइन। और कोई, और किसी का कोई व्यू पॉइंट, करंट क्यों है, फिर से ट्रैक पे लाने के लिए हम जो दे रहे हैं। ठीक है, देखो एक प्रॉब्लम तो है क्वेश्चन में कि थोड़ा सा डिटेलिंग कम है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए मैं आपको अब मेरा व्यू पॉइंट रखता हूं और आप मुझे बताना कि आप सहमत हैं कि नहीं है। देखिए अर्थक्वेक में जो लॉसेज होते हैं वो दो तरह के लॉसेज हो सकते हैं। ठीक है ना? अर्थक्वेक में या अर्थक्वेक के अंदर यूजुअली क्या होता है, घर वर भी टूट जाते हैं, बहुत भारी नुकसान होता है। अब सरकार दो तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। सरकार कितने तरीके से हेल्प कर सकती है, इरेगुलर है इसलिए कैपिटल होगा। ठीक है, सरकार दो तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। एक तो सरकार आपको इतना ग्रांट प्रोवाइड कर सकती है कि फिर से आप अपना घर वर बना लें,
एंड ऑल दैट, ये सब कर दे। तो अगर सरकार ने ग्रांट इस तरह से दी है कि आप घर बना रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो फिर तो बेटा एसेट फॉर्मेशन हो रहा है ना, फिर तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है। और अगर सरकार सिर्फ आपको इतना ही राहत दे रही है, इतना ही विक्टिम्स को राहत दे रही है कि भाई आप अपना खाना पीना कर लो, दैट्स इट, उसके ज्यादा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में डिटेलिंग कम है कि किस लेवल का वो दिया गया है, अर्थक्वेक जो है वो किस लेवल का ग्रांट दिया गया है। लेकिन अगर आपकी जगह मैं होऊंगा यहां पर, तो क्योंकि एक पॉइंट जो इन्होंने बोला वो बहुत सही है कि अर्थक्वेक जो होते हैं वो इरेगुलर नेचर के होते हैं, और अर्थक्वेक में यूजुअली नुकसान क्या होता है, कैपिटल डिस्ट्रॉय होती है, हमारे जो एसेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है ना, तो विक्टिम्स को प्रोवाइड किया जाएगा कैपिटल नेचर का ट्रांसफर। ठीक है ना, तो मेरा आंसर भी कैपिटल है, लेकिन क्वेश्चन की डिटेलिंग अगर थोड़ा सा हम चेंज करें तो इसका आंसर क्या हो सकता है, करंट ट्रांसफर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, मेरे को भी आंसर पता नहीं है, वी हैव टू सी इन द बुक, बुक में ही देखना पड़ेगा। बुक के हिसाब से जी बता देते हैं, एक मिनट। थर्ड वाला है हमारा, कहाँ है, 1 2 कौन सा था, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, फैक्टर इनकम। अच्छा, इसमें तो सिर्फ फैक्टर और ट्रांसफर ही बताया ना, करंट कैपिटल तो बताया नहीं। बुक के अंदर सिर्फ फैक्टर और ट्रांसफर ही बताया, करंट और कैपिटल नहीं बताया। बट ठीक है, दैट्स फाइन, हमने तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं ना हम तो, ठीक है, दैट्स फाइन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से आपको कॉम्पनसेशन मिला है, हाँ जी बताओ, आप बताओ। फैक्टर इनकम, अगर एम्प्लॉयर से आपको कॉम्पनसेशन मिला है तो दैट्स योर फैक्टर इनकम, डन। ठीक है जी। और अगर यही कॉम्पनसेशन हमें सरकार से मिला होता तो ट्रांसफर, समझ में आया? इसीलिए मैंने वो जो टॉपिक था ना अपना ओल्ड एज पेंशन और पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये इसीलिए समझाया था। यहां पर बहुत से बच्चे फंस जाते हैं कि कॉम्पनसेशन तो हमें फ्री फंड में मिला है, उसके बदले में तो हमने कुछ किया नहीं है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहे थे, काम करते करते आपका हाथ चला गया मशीन में, कॉम्पनसेशन किस लिए मिलता है पता है ना आपको? कॉम्पनसेशन को हिंदी में बोलते हैं मुआवजा। क्या बोलते हैं? मुआवजा। जैसे मान लीजिए काम करते करते मशीन में आपका हाथ चला गया, आपको बहुत भारी चोट लग गई, तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयर से क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है। ठीक है ना, कि चोट लग गया, तो जो कॉम्पनसेशन का पैसा मिला है बेटा, उसके बदले में तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई सर्विस थोड़ी रेंडर की है, बट स्टिल बेटा ये कहां से आएगा, ये उसने आप सबकी सैलरी वैलरी में से ना इतना हिसाब बना रखा है कि किसी को नुकसान होगा तो उसको भी मैं दे सकूं। क्लियर? तो दैट्स योर ट्रांसफर इनकम, सॉरी फैक्टर इनकम, वो ट्रांसफर इनकम नहीं है, ध्यान रखना। एम्प्लॉयर फ्री फंड में पैसा किसी को नहीं देता। क्लियर? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर, इंजर्ड वर्कर को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है, ट्रांसफर की कैपिटल, सॉरी फैक्टर की फैक्टर, क्योंकि आपको इंश्योरेंस तब मिलेगा जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे। समझ में आया? फ्री फंड का पैसा नहीं मिला बॉस, आपने ये सर्विस खरीदी है, समझे? आपने ये प्रोटेक्शन की सर्विस इंश्योरेंस कंपनी से खरीदी है बाय पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम। आई होप आई एम क्लियर, मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। ट्रांसफर, ओके, हाँ बोला ट्रांसफर था पर अब समझ में आ गया। ठीक है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी से भी अगर हमें मिल रहा है तो वो कौन सा इनकम है बेटा? अरे एक मिनट रुको, बुक में तो ट्रांसफर दे रखा है इसको, क्लेम रिसीव फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर। अच्छा ठीक है, आपने प्रीमियम नहीं खरीदा भाई, कंपनी की तरफ से मिल रहा है। सुनो, हम वर्कर हैं, इंजर्ड वर्कर है, और इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे रही है। ठीक है ना, मतलब समझ में आया? हम वर्कर हैं और हमने अपने लिए प्रीमियम नहीं खरीदा है, मतलब इंश्योरेंस नहीं खरीदा है, कंपनी ने इंश्योरेंस करवा रखा था हमारा, और हमें चोट लगी और इंजरी होने पर हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, बाहर से मिल रहा है। ठीक है ना, हाँ सही बोला भाई, सही बोला है। नहीं नहीं, अब ऐसे बुक खोल के चीटिंग करे तो उसी का नुकसान है, ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है जी, ये तो बहुत आसान है, बताओ फटाफट। बर्थडे गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड, हटाओ इसको। बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, हाँ एम्प्लॉयर नहीं देता है फ्री में कुछ, मैं बोल रहा हूं ना, बोनस के नाम पे भी देगा, वो आपकी सैलरी का ही पार्ट है बेटा, आपकी अर्निंग का ही पार्ट है। ठीक है ना, आप काम कर रहे हो इसीलिए पैसा मिल रहा है। क्लियर? तो बोनस भी कहां पर आएगा? फैक्टर में आएगा। डन। तो दिस टॉपिक इज ओवर, प्रैक्टिस भी हो गई। हाँ एक ही क्वेश्चन दिया था हमने, कर लिया। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आज की क्लास खत्म हो गई।